मलदहिया स्थित एक कॉम्प्लेक्स में प्रयत्न माइक्रो फाइनेंस कंपनी की शाखा का किया गया शुभारंभ। इस कंपनी का उद्देश्य गांव की महिलाओं को 30,000 तक का ऋण कराना है मुहैया, ताकि गरीब महिलाएं अपनी आवश्यकताओं को कर सके पूरा। गांव की गरीब महिलाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए वाराणसी जनपद के मलदहिया स्थित एक कॉम्प्लेक्स में मंगलवार को प्रयत्न माइक्रो फाइनेंस कंपनी की शाखा का शुभारंभ किया गया। इस बाबत कंपनी की सीईओ सौम्या श्रीवास्तव ने बताया कि गांव की गरीब महिलाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए उनकी मदद के उद्देश्य से वाराणसी में माइक्रो फाइनेंस कंपनी की शाखा खोली गई है। उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी गाँव की गरीब महिलाओं को कम दर पर ऋण मुहैया कराएगी। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम 30,000 का ऋण दिया जाएगा, जो प्रत्येक सप्ताह 500 रुपए की दर से वापस ले लिया जाएगा। इसकी समय सीमा 52 सप्ताह की होगी। उन्होंने बताया कि प्रथम का ऋण जमा करने के बाद ही दूसरा ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस स्कीम के बारे में, ये माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है जो हमारी आरबीआई से रजिस्टर्ड है और इसमें आज हमने अपना पहला डिसबर्समेंट किया है। इसमें हम गरीब से गरीब महिलाओं को फाइनेंस की सुविधा देते हैं, जिससे वो अपने बिजनेसेस, छोटी छोटी बिजनेसेस होते हैं जो उनके, वो कर सकते हैं, उससे फिर वो हमें हमारी किश्त वापस करते हैं। तो अब जैसे अप्लाई कैसे करना होगा आपके यहाँ? हमारे यहाँ अप्लाई करने के लिए हमारी ब्रांचेस रहती हैं और हमारे सेंटर मैनेजर्स रहते हैं। वो गांव-गांव जाते हैं, गांव में सर्वे करते हैं, वहाँ से फिर औरतों को उठाते हैं, जिनको वो देख लेते हैं। हमारा क्राइटेरिया होते हैं, एक होता है पॉवर्टी आउट ऑफ पीपीआई और हाउस इंडेक्स, 2 होते हैं। उसमें स्कोर लगाते हैं। जब वो स्कोर हमारा सही रहता है तब हम क्लाइंट चुनते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी देते हैं। जब हमें लगता है कि ये क्लाइंट लोन लेने लायक है, तब हम उनका एक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप JLG बनाते हैं और फिर उनको आपस में वो एक दूसरे की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फिर उन्हें पैसे देते हैं। तो क्या ये महिलाओं के लिए ही केवल है या केवल महिलाओं के लिए ही है? तो क्या गांव की ही महिलाओं के या शहर? महिलाओं के लिए हमारी कंपनी जो काम करती है, हम जिसे बताया था हमारे डायरेक्टर साहब ने, हम गरीबों से गरीब को पैसे देते हैं। सिटी की महिलाएं जो हैं गरीब, उनके लिए नहीं? उनके लिए नहीं। ये हमारा माइक्रो फाइनेंस गरीब से गरीब महिलाओं के लिए ही है। गाँव एरियाज में, रूरल को अभी हम नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस दौरान कंपनी के अन्य पदाधिकारियों ने विस्तृत रूप से और भी तमाम जानकारियां दी। बहुत ही यूनिक, अद्भुत एक स्कीम है जो गरीबों में जो बहुत अति पिछड़े हुए हैं, पुअर ऑफ दी पुअरेस्ट, उन लोगों को हम ये पैसा मुहैया कराते हैं। और जिनके पास बिल्कुल कच्चे मकान हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, देखने के लिए टीवी भी नहीं है उनके पास में, ऐसे लोगों के लिए हम कोई धंधा करने के लिए, कुछ छोटा बिजनेस करें, वो लोग सक्षम हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास फाइनेंस वगैरह अवेलेबल नहीं है, हम उन लोगों की मदद करते हैं। और हम जो गरीब लोग हैं उन्हीं की मदद करते हैं, महिलाओं की मदद करते हैं, उनके हम एक जॉइंट लैंडिंग ग्रुप बनाते हैं, उसकी तरीके से हम उन्हें फाइनेंस करते हैं। सर, उसका चयन कैसे आप लोग करते हैं? कौन लोग जाते हैं, कैसे होता है? हमारे यहाँ पे स्टाफ है, वो लोग घर घर जाके उन लोगों से बात करते हैं, उनकी पूरी फाइनेंशियल कंडीशन, बैकग्राउंड, क्या वो काम करना चाहते हैं, कितनी उनकी पढ़ाई लिखाई है, उनकी स्किल्स कितनी है, वो सारी के सारे ड्यू डिलिजेंस करते हैं, पूरा दरियाफ्त करते हैं और उसके बाद में फिर वो हम लोग छांटते हैं। कितने रुपए की लोन देते हैं और कैसे उसकी वसूली होती है, क्या प्रोसीजर है? अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में हम लोग 30,000 से ज़्यादा नहीं देंगे और उसकी वसूली जो वीकली जो उसका होगा, वसूली का सिस्टम वीकली का है। तो जैसे 30,000 रुपये का लोन देंगे तो उस व्यक्ति को सामने से आपको क्या देना होगा, कि कौन सी कागज की फॉर्मेलिटी करनी होगी? उसके लिए हम लोग के स्टैंडर्ड कुछ फॉर्म्स बने हुए हैं, वो हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कार्रवाई वाली बात नहीं है इस तरीके से, वो कोई बैंक की तरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल से फॉर्म है कुछ वो, और उनके आधार कार्ड वगैरह है, इस तरीके से पूरा एड्रेस वगैरह लेते हैं, बस ये बेसिक फॉर्मेलिटीज़ हैं और ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी, फोटो वगैरह लगता है। तो मैक्सिमम कितने रुपए का लोन, जैसे 30,000 रुपये कोई भर देता है तो उसके बाद कितने रुपए का लोन वो ले सकता है आपसे? 30,000 का लोन अगर टाइमली तरीके से उसकी किश्त देगा, पूरा वापस कर देगा, उसके बाद में उसे लोन की ज़रूरत है तो उसे हम फिर बढ़ा के 50,000 तक ला सकते हैं। NP सिंह जी, इस तरह की एक दो संस्थाएं चला भी रही हैं स्कीम को, तो हमारा बस एक आखिरी सवाल आपसे है कि इन सभी के पीछे मकसद क्या है आप लोगों का? इनके देखिए, मुझे दूसरों का मकसद नहीं पता, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो गरीब से गरीब लोग हैं उनके लिए फाइनेंशियल मदद दी जाए, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प की जाए, जिससे वो अपनी जीविका कमा सकें। क्योंकि जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर छत ना हो, खाने का ठीक से ना हो, वो तो 200 से 500 रुपये दारू में पी करके फूंक देते हैं। इसी वजह से हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं। हम इसमें एक तो जेंट्स को पैसा नहीं देते,
एक गृहिणी को हम पैसा देते हैं, जो गृहिणी एक घर का एक स्तंभ होती है। लेकिन गृहिणी भी तो उस पति के आश्रय होती है, जो चाहेगा वही होगा। नहीं, वो पुरुष प्रधान वाली स्थिति आ जाती है। वो घर हमें पता होता है, हम पहले चेक कर लेते हैं किस घर में शराब का प्रभाव है। ऐसे घरों को फिलहाल मकसद क्या है आपका? फिलहाल मकसद ये है कि पुअर का अपलिफ्टमेंट हो और जो गरीब लोग हैं वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ और जिंदगी जी सकें। हमारी कंपनी और कंपनियों से डिफरेंट है, चूंकि हमारे पास रिजर्व बैंक का सर्टिफिकेशन है, उनके परमिशन लाइसेंस हमारे पास में है। जैसे ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के आधार पर गरीब महिलाओं को संगठित करना और उनको साप्ताहिक आधार पर किस्त जमा कराते हुए जो अपना ऋण राशि जिन कार्यकलापों के ले सकती वो उनको समय पर देना। कितने रुपए का ऋण आप लोग देंगे? शुरुआत में 2000 से 30,000 उनकी ज़रूरत के हिसाब से, और पहला ऋण वापस पूरा चुकाने पर दूसरा ऋण 50,000 रुपये तक। और अगर बीच में भी उन्हें कोई व्यवसाय का, कोई आमदनी का कुछ मौका मिलता है तो उसके लिए टॉप अप ऋण 15,000 रुपये तक का उनको दिया जा सकता है। प्रति सप्ताह कितने रुपए उनको चुकता करना पड़ेगा? अगर 30,000 रुपये का ऋण वो लेती हैं तो प्रति सप्ताह लगभग 550 रुपया उनको देना होता है, और 550 रुपया उनकी 2 दिन के मजदूरी। कितने सप्ताह की किस्त होगी 30,000 रुपए की? 52 सप्ताह। 52 सप्ताह। अगर जो चुकता कर दिया उसके बाद दोबारा उनको बड़ा लोन